जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 30 अक्टूबर के दिन कैसे रहेगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है 30 अक्टूबर के दिन। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 30 अक्टूबर के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ वैंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि काफ़ी पैशन है आपके पार्टनर के अंदर आपको पाने का, लेकिन ये स्टक हो सकते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं या ऑफर करना चाहते हैं एंड ये हार्डवर्क कर रहे हैं। मे बी ये कोई नया पार्टनर हो सकता है जो आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है या शादी करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 7, 7, 11, 7, 777 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये पार्टनर फैमिली से किसी ना किसी तरह कनेक्ट हो सकता है, नेबरहुड में हो सकता है, बहुत लेस डिस्टेंस में हो सकता है। मे बी आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से हैं या ये पर्सन काफ़ी रिच हो सकता है एंड ये आपको अपने जेन्युइन लव का ऑफर दे रहा है। कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में या फिर ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, एंड इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके लिए बहुत एफर्ट किए हैं। ओके, मे बी इनके फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं हैं जितने आपके अच्छे हैं। यस, आप दोनों में से कोई एक पर्सन काफ़ी रिच हो सकता है, या तो आप हैं, आप लोग हो सकता है घर से कोई काम कर रहे हों एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा वेल्थ आपने इकट्ठी की है, या फिर आप काफ़ी रईस खानदान के हो सकते हैं। यस, तो ये जो पर्सन है आपके, ये काफ़ी जेन्युइन लव का ऑफर आपको देना चाहते हैं। पहले हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे या कैसे होगा सब कुछ, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन पे ट्रस्ट करके ये एक जंप लगाना चाहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपसे ट्रू लव किया है, इनकी फीलिंग ऑनेस्ट हैं एंड इनको फील हो रहा है कि ऑनेस्टी को रिवॉर्ड किया जाता है। भले ही ये बात आपको नहीं पता हो या लोगों को ना पता हो, लेकिन इनको तो पता है एंड इस बात पे इन्हें भरोसा है कि अगर आपकी मतलब अगर आप में ट्रू लव है तो फिर उसको रिवॉर्ड मिलता है। यस, ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। मे बी आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं। इनको दिख रहा है कि लेकिन आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं एंड इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि मतलब जैसे होता नहीं है कि कोई इंसान, उसको पता हो कि उसकी फीलिंग सच हैं, लेकिन फिर वो देख रहा है कि उससे भी कई गुना ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास हैं। मे भी कुछ लोगों के लिए अगर कोई न्यू पर्सन है, ये अगर आपके पास कोई नया प्रपोजल आया है तो ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि शायद मे भी आपका पास्ट पेनफुल हो सकता है, मे भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं एंड इस वजह से आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप ऑफर्स को दे देख के डर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, मतलब हो सकता है कि आपकी पहले शादी हुई थी, वो भी बहुत तगड़ी टेम्पटेशन था, आपको लगा वहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड दोबारा से भी आपके सामने फिर वही चीज़ें आ रही हैं, एक से बढ़कर एक ऑप्शन, एंड आप डर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इनका ऑफर जेन्युइन है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है, अगर ये आपके एक्स हैं तो इनको फील हो रहा है कि ये डर रहे हैं कि मतलब इनके पास तो ट्रू लव के अलावा शायद कुछ और नहीं है, या फिर ये फाइनेंशियली आपसे कम है। तो इनको फील हो रहा है कि क्या ये एनफ है, सफिशिएंट है, ऐसा ना हो कि आप इनमें से किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ये डिप्रेस हो रहे हैं, इनको डर लग रहा है। 10 and 7, 17 आपको दिख रहा हो सकता है। मे भी आप दोनों स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, अपनी अपनी फील्ड में दोनों ही टॉप पर हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो। ओके, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं।
लेकिन आपके पार्टनर उस लेवल पे फेमस या वेल नोन नहीं हो सकते हैं जितना आप हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डिफरेंस तो दिखाई पड़ रहा है। ओके, एंड ये जस्टिस चाहते हैं। मे बी आप दोनों जस्टिस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको अगर आप मिल गए तो जस्टिस हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि आपको ट्रू लव मिल जाए तो आपके लिए जस्टिस हो जाएगा। तो ये जस्टिस इस लेवल पे भी हो सकता है आपके साथ। आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे, क्योंकि इनके पास लव का कप है, तो इनको फील हो रहा है कि जब से आपके पास ऑप्शन बहुत सारे आ गए हैं, या जब से आप स्टार बन गए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड वेल नोन हो गए हैं, एंड इसके अलावा पास्ट में हो सकता है या तो इन्होंने कुछ चीटिंग बिट्रेयल किया था या किसी ने किया था, तो अब आप लॉजिकल होके ज़्यादा चल रहे हैं। अब आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हैं। तो इक्वल गिव एंड टेक का मतलब तो यही हो गया ना कि आपके पास जितना पैसा है उतना ही पैसे वाले इंसान से आप शादी करेंगे, या फिर जितना आपने किया है उतना ही सामने वाला करना चाहिए। मतलब अब आप गणित में पड़ गए हैं, जोड़ घटाना करने लगे हैं कि इस, मतलब जैसे एक होता है ट्रू लव जिसमें इंसान नाप नाप के नहीं करता है कि बस इतना तुमने दिया उतना मैंने दिया हो गया। अब आप ये सब करने लग गए हैं। अब आप इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं कि आपके साथ कितना हुआ है, ये चीज़ है। मतलब अब आप लॉजिकल हैं, अब आप इमोशनल नहीं हैं। इन्होंने आपके साथ कोई छल कपट किया हो सकता है, बातें छुपाई हो सकती हैं, झूठ बोला हो सकता है। जैसे कि आपको ये बताया हो सकता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी जितनी नहीं है। एंड इन्होंने आपके सामने ऐसा शो किया हो सकता है कि नहीं नहीं मेरे पास भी बहुत है, बहुत है, मतलब मज़े में है, आपके जितने ही मज़े में है। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। इस वजह से इनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इनको पकड़ लिया है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। मे बी कहीं ना कहीं से ये पकड़े गए हैं, एंड इस वजह से इनको माफ़ी मांगने का भी कार्ड आया था इसके बाद। यस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये आपको खोने से डर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी डिवोर्सी हो सकते हैं। इनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो सकता है कि अब इनके सामने जब ऑफ़र आ रहे हैं शादी के, तो ये डर रहे हैं कि कहीं ये फिर मुसीबत में ना फंस जाएं। लेकिन आपसे मिल कर के इनको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला है आपको देख करके, क्योंकि आप फैमिली ओरिएंटेड हैं एंड आप हर एंगल से अच्छे हैं। मे बी ये पहले फंस गए थे टेम्पटेशन में, एंड वहाँ से इनका डिवोर्स हुआ है। तो अब ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि, मतलब हो सकता है इसी वजह से इन्होंने आपसे झूठ बोले हों, क्योंकि इनको लगने लगा कि पूरी दुनिया ऐसी है तो मैं भी झूठ से काम चला लूँ। लेकिन इन्होंने आपसे झूठ बोला है एंड ये पकड़े तो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या फिर आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं, आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है। एंड इस वजह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनको लग रहा है कि अब सच्चाई सामने रखनी पड़ेगी, एंड मुझे दिख रहा है कि ये एफ़र्ट ले रहे हैं लगातार। अब भले ही आप उस पर फोकस ना कर रहे हों, या आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं इसी चीज़ को लेकर के, या फिर ये एफ़र्ट करने को तैयार हैं, लेकिन आप इनको अपने करीब नहीं आने दे रहे। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, नो कांटेक्ट में चले गए हों आप लोग बिल्कुल, एंड आप इनको आसपास फटकने ही नहीं दे रहे हैं। आपके अंदर गुस्सा है कि मतलब तुम्हारा पास्ट अगर ऐसा था तो मेरा भी था, मुझे भी पेन हुआ, तो फिर तुमने मेरे साथ गलत क्यों किया। या फिर ये अगर आपका कोई एक्स है तो भी यहाँ पर आप इनसे गुस्सा हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपसे कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की। मे बी इनकी शादी आपके नेबरहुड में हो गई थी, या फिर ये आपके नेबरहुड से ही थे, एंड हो सकता है फैमिली टर्म्स थे, या फाइनेंशियल पार्टनरशिप हो सकती है। मे बी आपकी फैमिली में मुनीम थे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी इंट्यूशन आई तो मैंने बता दिया कि आपका ख़ानदानी बिजनेस हो सकता है एंड उसमें ये मुनीम हो सकते हैं। एंड इनको लगता था कि ये छुप छुप के प्यार करते थे आपसे, सच्चा वाला, लेकिन इनको डर लगता था कि आप इतने रिच हैं, आपके पास तो एक से बढ़कर एक ऑफ़र आएंगे। लेकिन इसी वजह से इन्होंने अपनी फीलिंग कभी खुल के आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की, एंड
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी किसी और से हो गई, फिर आपका डिवोर्स हो गया एंड उसके बाद से आप काफ़ी सख्त हो गए हैं, या फिर आप इनका वेट करते रहे एंड आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग कभी एक्सप्रेस की ही नहीं, इस वजह से आप नाराज़ हो गए हैं। मल्टीपल सिचुएशन आज तो दिख रही हैं। 7, 11। अगर आपके पार्टनर किसी टेम्पटेशन में थे तो वहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स वाली फाइट हो रही हैं। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है एंड इनको लग रहा है कि मतलब ये वहाँ से डिवोर्स ले लें एंड आपको अपनी फीलिंग बता दें। हो सकता है इनकी शादी आपके नेबरहुड में हुई हो एंड इनको आप पे क्रश रहा हो हमेशा से, लेकिन कुछ हो नहीं पाया एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि उस इंसान के साथ इनकी बन नहीं रही है, क्योंकि इनकी सोल से आपका कनेक्शन हो चुका है एंड आपने इनसे डिस्टेंस बना रखी है क्योंकि आप इनसे नाराज़ हैं कि इन्होंने आपको धोखा दिया। तो कुल मिला के ये मैंने जितना कुछ आपको बताया है ये आ रहे हैं। बहुत स्पीड से, बहुत पैशन है इनके अंदर, लेकिन स्टक इसी बात पे हैं कि क्या आप माफ़ करेंगे, क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अपने पैसे पे भी। देखिए यहाँ पे 7 पेंटिकल थे, यहाँ पे 8 हो गए हैं। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इन्होंने बेटर की है पहले से एंड ये पॉजिटिव हैं कि आज नहीं तो कल सच्चा प्यार है तो जीत तो होकर रहेगी। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ओके गाइज, जय माता दी।